हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है मैन ऑफ फेथ सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। मैन ऑफ फेथ। मैन ऑफ फेथ का मतलब है निष्ठावान व्यक्ति। निष्ठावान व्यक्ति, मैन ऑफ फेथ का मतलब निष्ठावान व्यक्ति। कौन है निष्ठावान व्यक्ति? निष्ठावान का मतलब क्या होता है? जिस पर निष्ठा रखी जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो लॉयल हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सीपी राधाकृष्णन की। कौन है सीपी राधाकृष्णन? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इलेक्ट ऑफ इंडिया। इलेक्ट मीन्स निर्वाचित, जिन्हें चुना गया है, ऑफ इंडिया। तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हैं सीपी राधाकृष्णन। इन्हीं को कहा जा रहा है मैन ऑफ फेथ है, निष्ठावान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आज का आर्टिकल इन्हीं के ऊपर है। इलेक्ट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट का मतलब होता है द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन चोजन for the post but has not yet officially taken office। हिंदी में अगर समझें तो कहा जाएगा जिन्हें चुना तो जा चुका है पर अभी उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू नहीं किया है, मतलब ऑफिस संभालना शुरू नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव लगाते हैं इलेक्ट। तो ये ज्यादातर किसके साथ लगाया जाता है? वाइस, जैसे प्रेसिडेंट के साथ में, वाइस प्रेसिडेंट के साथ में और प्राइम मिनिस्टर के साथ में। इस तरह से इलेक्ट वर्ड ये यूज किया जाता है, ये एडजेक्टिव है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। निष्ठावान व्यक्ति सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित। तो निर्वाचित का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट का मतलब क्या होता है? जिन्हें चुना तो जा चुका है पर अभी उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो अब समझते हैं सब हेडलाइन को। द न्यू वाइस प्रेसिडेंट कैन हेल्प एंड कॉम्बेटिव हॉस्टिलिटीज इन द राज्यसभा। द न्यू, नए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं, एंड मतलब खत्म करने में, कॉम्बेटिव मीन्स आक्रामक, विवादपूर्ण, अग्रेसिव, हॉस्टिलिटीज मीन्स शत्रुता, दुश्मनी, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन द राज्यसभा। तो नए उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जो आक्रामक शत्रुता देखने को मिलती है उसे खत्म करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो नए उपराष्ट्रपति, इसका मतलब है नए उपराष्ट्रपति अपनी मिलनसार और शांत, जैसा कि उन्हें हेडिंग में कहा गया कि निष्ठावान व्यक्ति हैं वो, तो अपने मिलनसार और शांत स्वभाव से राज्यसभा के मेंबर्स के बीच होने वाले विवाद, बहस या लड़ाई झगड़े को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, नए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। कैन मतलब कर सकते हैं, हेल्प मतलब मदद कर सकते हैं, एंड मतलब खत्म करने में, कॉम्बेटिव मीन्स आक्रामक, होस्टिलिटीज मीन्स शत्रुता या झगड़े, इन द राज्यसभा। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नए उपराष्ट्रपति राज्यसभा में आक्रामक शत्रुता खत्म करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। सीपी राधाकृष्णन 68 who joined the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS as a teenager has been elected vice president of India, marking another attempt by the Bharatiya Janata Party BJP to link its version of nationalist ideology with the संघ परिवार agenda। Join means शामिल होना, enroll, teenager किशोर adolescent, elected चुना गया chosen, vice president उपराष्ट्रपति डेप्यूटी, मार्किंग मतलब दर्शाना, दिखाना, सिग्निफाइंग, अटेम्प्ट प्रयास, कोशिश, एफर्ट, लिंक जोड़ना, कनेक्ट, वर्जन संस्करण, रूप, स्वरूप, फॉर्म, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, बिलीफ सिस्टम, एजेंडा कार्यक्रम, उद्देश्य, प्लान। सीपी राधाकृष्णन जो कि 68 ईयर्स के हैं। ठीक है, 68 ईयर्स के हैं जिनकी उम्र है। हु ज्वाइंड, जिन्होंने ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो आरएसएस में शामिल हुए थे एज अ टीनेजर, जब वो टीनेजर थे, जब वो किशोर थे, यानी कि किशोरावस्था में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव किया था या उसमें शामिल हुए थे। हैज बीन इलेक्टेड, वो चुन लिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस में, हैज बीन इलेक्टेड में। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन 68 वर्ष के हैं जो
जिन्होंने किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ाव कर लिया था, आरएसएस में शामिल हो गए थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू से ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और यहाँ पे वर्ब आई है हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है। मार्किंग जो कि दर्शाता है, मार्किंग मतलब जो कि दर्शाता है अनदर अटेम्प्ट, एक और प्रयास को, एक और कोशिश को, बाय द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के एक और प्रयास को दर्शाता है। टू लिंक, कि वो जोड़ सके, इट्स वर्जन, अपने वर्जन, अपने संस्करण को, ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, अपनी जो राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके संस्करण से, उसके रूप से जोड़ सके विद द संघ परिवार एजेंडा, संघ परिवार के एजेंडे से उसे जोड़ सके, कि वो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को संघ परिवार के एजेंडे से जोड़ सके, उसका ये एक और प्रयास है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रयास दर्शाता है कि वो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को संघ परिवार के एजेंडे से जोड़ सके। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सीपी राधाकृष्णन 68 वर्ष के, जिन्होंने किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में जो शामिल हो गए थे, भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का एक और प्रयास दर्शाता है कि वो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को संघ परिवार के एजेंडे से जोड़ सकें। He was a member of the TN Jan Sangh Executive Committee by 1974, a time when the Sangh Parivar's presence in Tamil Nadu was marginal and his political affiliation was inspired by ideology rather than careerism. Executive means कार्यकारी, administrative, कमिटी समिति काउंसिल, प्रेजेंस मौजूदगी एग्जिस्टेंस, मार्जिनल मीन्स बहुत कम, नगण्य ना के बराबर, इनसिग्निफिकेंट, एफिलिएशन मीन्स जुड़ाव एसोसिएशन, इंस्पायर्ड प्रेरित मोटिवेटेड, आइडियोलॉजी विचारधारा फिलॉसफी, करियरिज्म मीन्स करियरवाद करियर बनाने की लालसा एम्बिशन, रादर देन मीन्स बजाय इसके इंस्टेड ऑफ। ही वॉज अ मेंबर ऑफ, वो सदस्य थे, TN मीन्स तमिलनाडु, जनसंघ एग्जीक्यूटिव कार्यकारी समिति के, कमिटी मीन्स समिति के, बाय 1974, 1974 तक, बाय क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, इसका मतलब होता है तक, तो 1974 तक वो तमिलनाडु जनसंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। अ टाइम, उस समय, एक ऐसा समय जब, व्हेन, जब, द संघ परिवार प्रेजेंस, जब संघ परिवार की मौजूदगी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, वॉज मार्जिनल, ना के बराबर थी, या फिर कह सकते हैं बहुत कम थी, एंड हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, और उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है सीपी राधाकृष्णन की, तो उनकी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो उनका जुड़ाव था, एफिलिएशन था, वॉज इंस्पायर्ड, वो प्रेरित था, बाय आइडियोलॉजी विचारधारा से, रादर देन करियरिज्म, यानी कि उनकी जो विचारधारा थी, सीपी राधाकृष्णन की जो विचारधारा थी वो मैच करती थी, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, उनकी अपनी विचारधारा जो थी वो संघ परिवार से बहुत मिलती थी, मेल खाती थी, इस वजह से वो उससे जुड़े थे, ना कि करियर बनाने की इच्छा से। ठीक है, करियरिज्म मतलब ना कि करियर बनाने की इच्छा से वो उसके पार्ट बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं पूरा अच्छे से। वो 1974 तक तमिलनाडु जनसंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य थे, उस समय जब तमिलनाडु में संघ परिवार की मौजूदगी बहुत कम थी और उनका राजनीतिक जुड़ाव विचारधारा से प्रेरित था, ना कि करियर बनाने की लालसा से। यानी कि वो राजनीतिक जुड़ाव उनका किस वजह से था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी संघ परिवार से मेल खाती थी, इसलिए वो संघ परिवार से जुड़े थे, ना कि करियर बनाने की इच्छा से। ठीक है। On September 9, 2025, he became Vice President, a reward for his ideological fealty and as a milestone in his RSS journey. He secured 452 out of 752 valid votes, defeating Justice B. Sudarshan Reddy from the India bloc by 152 votes. Reward means puraskar, inam, prize, ideological, vaicharik, doctrinal. फील्टी मीन्स निष्ठा, लॉयल्टी, माइलस्टोन महत्वपूर्ण पड़ाव, लैंडमार्क, जर्नी यात्रा, एक्सपीडिशन, सिक्योर्ड हासिल किया, ऑब्टेन्ड वैलिड मान्य, लेजिटिमेट, वोट्स मत, बैलेट्स, डिफीटिंग हराना, ओवरकमिंग, ब्लॉक मीन्स गुट, गठबंधन, अलायंस, इंडिया ब्लॉक यहाँ पे मतलब है विपक्षी दलों का गठबंधन, विपक्षी पार्टियों का एकजुट समूह है जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। ऑन सितंबर 9, 2025,
9 सितंबर 2025 को ही बिकेम, वो बने, सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे बिकम की सेकेंड फॉर्म में बिकेम, वो बने वाइस प्रेसिडेंट, वो उपराष्ट्रपति बने। अ रिवॉर्ड, जो कि इनाम था, फॉर हिज आइडियोलॉजिकल फील्टी, जो उनकी वैचारिक निष्ठा का इनाम था। आइडियोलॉजिकल मतलब उनकी जो विचारधारा थी उससे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी जो उनकी निष्ठा थी, उनकी विचारधारा की जो निष्ठा थी, लॉयल्टी थी, उसका इनाम था वो। एंड एज अ माइलस्टोन, और एक मील का पत्थर था, इन हिज आरएसएस जर्नी, और उनकी आरएसएस यात्रा में एक मील का पत्थर था। ठीक है। ही सिक्योर्ड, उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त किए। ठीक है। सिक्योर्ड सेकेंड फॉर्म में यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस, उन्होंने प्राप्त किए या उन्हें मिले 452, 452 आउट ऑफ 752, 752 वैलिड वोट्स में से उन्हें 452 वोट्स मिले, डिफीटिंग, जिससे उन्होंने हरा दिया जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को, उन्होंने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया, जो कि किससे थे, फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक से थे, यानी कि इंडिया गठबंधन से थे। बाय कितने वोट से हरा दिया, 152 वोट से, उन्होंने 152 वोट से, 152 मतों से हरा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 9 सितंबर 2025 को वो उपराष्ट्रपति बने, जो उनकी वैचारिक निष्ठा का पुरस्कार था और उनकी आरएसएस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी। उन्होंने 752 मान्य मतों में से 452 प्राप्त किए और इंडिया ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। Radhakrishnan was twice elected to the Lok Sabha from Coimbatore in 1998 and 1999 as a BJP candidate supported by the AIADMK and then the DMK. He served on parliamentary committees and a special committee probing a stock market scam and represented India at the UN General Assembly. Elected means चुने गए या चुना गया, chosen, कैंडिडेट प्रत्याशी, नॉमिनी, सपोर्टेड समर्थन किया, बैक्ड, सर्व्ड ऑन फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी कमेटी में काम किया, वर्कड इन, पार्लियामेंट्री संसदीय लेजिस्लेटिव, कमेटी समिति पैनल, स्पेशल विशेष स्पेसिफिक, प्रोबिंग मतलब जांच कर रही इन्वेस्टिगेटिंग, स्कैम मीन्स घोटाला फ्रॉड, रिप्रेजेंटेड मीन्स प्रतिनिधित्व किया, डेलीगेटेड या मतलब किसी का चेहरा बन के सामने आना, जनरल असेंबली मीन्स महासभा। राधा कृष्णन वॉज टॉइस मतलब दो बार, ठीक है, दो बार, इलेक्टेड मीन्स चुने गए, राधा कृष्णन दो बार चुने गए टू द लोकसभा के लिए दो बार चुना गया राधा कृष्णन को, फ्रॉम कोयम्बटूर से दो बार चुना गया 1998 में और 1999 में एज अ बीजेपी कैंडिडेट, एक बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, ठीक है, सपोर्टेड बाय, जिन्हें समर्थन मिला द AIADMK का यानी अन्ना द्रमुक का और बाद में द्रमुक का, ठीक है, उनके समर्थन से वो चुनाव लड़े। ऑलराइट, ही सर्व्ड ऑन, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, ऊपर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था, ठीक है, वॉज के साथ में इलेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म है, सर्व की, ही सर्व्ड ऑन, उन्होंने काम किया, पार्लियामेंट्री कमिटीज में, उन्होंने संसदीय समितियों में काम किया, एंड अ स्पेशल कमिटी, और एक स्पेशल समिति, एक स्पेशल कमिटी में काम किया, प्रोबिंग जो कि जांच कर रही थी, प्रोबिंग मीन्स जांच कर रही थी, अ स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट, जो कि शेयर बाजार स्कैम घोटाले की जांच कर रही थी, एंड रिप्रेजेंटेड, और प्रतिनिधित्व किया इंडिया का, भारत का प्रतिनिधित्व किया, कहां पर, एट द UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस महासभा में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राधा कृष्णन को 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए दो बार चुना गया था, जब वे बीजेपी उम्मीदवार थे और पहले अन्ना द्रमुक तथा बाद में द्रमुक के समर्थन से चुनाव लड़े। उन्होंने संसदीय समितियों और एक विशेष समिति में काम किया जो शेयर बाजार घोटाले की जांच कर रही थी और भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया। From 2004 to 2007, as BJP state president, he undertook a 93-day Rath Yatra advocating river linking, ending untouchability, countering terrorism, and promoting a uniform civil code. As governor of Jharkhand 2023 and Maharashtra 2024, he expanded his administrative experience and enhanced his political stature. But his new role will be a different kettle of fish.
अंडरटुक मीन्स शुरू किया, अंडरटेक की सेकेंड फॉर्म है शुरू किया, इनिशिएटेड। एडवोकेटिंग समर्थन किया, सपोर्टिंग। लिंकिंग मीन्स जोड़ना, कनेक्टिंग। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन। काउंटरिंग मीन्स मुकाबला करना, रेसिस्टिंग। प्रमोटिंग बढ़ावा देना, एनकरेजिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, कॉमन लॉ। गवर्नर राज्यपाल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक। एक्सपीरियंस अनुभव, नॉलेज। इन्हांस्ड बढ़ाया, इम्प्रूव्ड। स्टेचर मीन्स हैसियत, प्रतिष्ठा, स्टेटस। रोल भूमिका, पोजिशन। कैटल ऑफ फिश एक इडियम है जिसका मतलब है अलग परिस्थिति, एक अलग ही आयाम, यानी एक अलग तरह की स्थिति। डिफरेंट सिचुएशन। फ्रॉम 2004 टू 2007, 2004 से 2007 तक एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, एक बीजेपी भाजपा के राज्य अध्यक्ष थे वो, ठीक है, एक बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में या फिर भाजपा के राज्य अध्यक्ष के रूप में ही अंडरटुक, उन्होंने शुरू की, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, अंडरटेक की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। उन्होंने शुरू की 93 डेज की रथ यात्रा शुरू की। एडवोकेटिंग जो कि समर्थन कर रही थी, रिवर लिंकिंग जो कि समर्थन कर रही थी, रिवर लिंकिंग यानी कि नदियों को जोड़ने से, ठीक है, जिसने नदियों को जोड़ने का समर्थन किया। एंडिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना, ठीक है, एंड काउंटरिंग टेररिज्म और आतंकवाद का सामना करने से था। एंड प्रमोटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को प्रमोट करना, उसे बढ़ावा देना था जिसका उद्देश्य, ठीक है। तो 2004 से 2007 तक जब वे भाजपा के राज्य अध्यक्ष थे या फिर भाजपा के राज्य अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने 93 डेज की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने, छुआछूत खत्म करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने की वकालत की गई। एडवोकेटिंग मतलब समर्थन किया गया, फिर वकालत की। एज गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड के गवर्नर के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में 2023 में और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में 2024 में ही एक्सपेंडेड, उन्होंने विस्तार किया हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अपने प्रशासनिक अनुभव का विस्तार किया। एक्सपेंडेड में सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव का विस्तार किया। एंड इनहैंस्ड, ये भी वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब, इनहैंस्ड और बढ़ाया, ये भी सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, और बढ़ाया हिज पॉलिटिकल स्टेचर, अपना राजनीतिक कद, अपना राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया, ठीक है। बट हिज न्यू रोल, लेकिन उनका जो नया रोल है, नई भूमिका है, विल बी, होगी, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, एक अलग ही स्थिति होगी, एक अलग ही परिस्थिति होगी, एक अलग ही आयाम होगा, ठीक है, यानी एक अलग तरह का, वो एक अलग तरह की भूमिका होगी, ठीक है, लेकिन उनकी नई भूमिका बिल्कुल अलग तरह की होगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है विल बी, ठीक है। 2004 से 2007 तक जब वे भाजपा के राज्य अध्यक्ष थे, उन्होंने 93 डेज की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने, छुआछूत खत्म करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने की वकालत की। झारखंड 2023 और महाराष्ट्र 2024 के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपना प्रशासनिक अनुभव बढ़ाया और अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत की, लेकिन उनकी नई भूमिका बिल्कुल अलग तरह की होगी। As VP, he will function as chairman of the Rajya Sabha, testing his political acumen. He has supported federalism and smoother central-state ties, but BJP and RSS lean toward centralization. Parliament's role has weakened while the executive expanded its power. Function, कार्य करना, operate. फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, यूनियनिज्म, एक्यूमेन, समझदारी, समझ, इंसाइट, स्मूदर, सरलतर, ईजियर, आसान, टाइज, संबंध, रिलेशंस, लीन टूवर्ड, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स झुकाव रखना, इंक्लाइन, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन, रोल, भूमिका, पार्ट, वीकेंड, कमजोर हुआ, अंडरमाइंड, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंडेड, फैलाया, बढ़ाया, एनलार्ज्ड। एज वीपी मीन्स एज वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या उपराष्ट्रपति के रूप में। ही विल फंक्शन, वो काम करेंगे। एज चेयरमैन मतलब सभापति,
ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाएंगे या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में फंक्शन, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेस्टिंग, जिससे कि परीक्षा होगी हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन, उनकी राजनीतिक समझ की परीक्षा होगी, जहां उनकी राजनीतिक समझ की परीक्षा होगी। ही हैज सपोर्टेड, उन्होंने समर्थन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सपोर्ट की थर्ड फॉर्म। उन्होंने समर्थन किया है फेडरलिज्म का, संघीय व्यवस्था का, एंड स्मूदर, और भी ज्यादा आसान, सुगम, सेंट्रल स्टेट टाइज का, केंद्र और राज्य के संबंधों का, यानी कि सुगम, आसान और भी ज्यादा सरल केंद्र और राज्य के संबंधों का उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, बट बीजेपी, लेकिन बीजेपी एंड आरएसएस लीन टूवर्ड, मतलब झुकाव रखते हैं, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की ओर बीजेपी और आरएसएस झुकाव रखते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है लीन में। ठीक है, पार्लियामेंट्स रोल हैज वीकेंड, पार्लियामेंट का जो रोल है, भूमिका है, हैज वीकेंड, वो कमजोर हुई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वीकेंड की थर्ड फॉर्म। पार्लियामेंट की भूमिका कमजोर हुई है, वाइल, जबकि द एग्जीक्यूटिव, जबकि कार्यपालिका ने बढ़ाई है, एक्सपेंडेड मतलब बढ़ाई है, इट्स पावर, अपनी शक्ति, अपनी ताकत बढ़ाई है, बढ़ा ली है। ठीक है, तो संसद की भूमिका कमजोर हुई है जबकि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाएंगे, जहां उनकी राजनीतिक समझ की परीक्षा होगी। उन्होंने संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस केंद्रीकरण की ओर झुकाव रखते हैं। संसद की भूमिका कमजोर हुई है जबकि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। The Rajya Sabha has been undermined by arbitrary classification of bills as finance bills. Even parliamentary committees have become battlegrounds of senseless rhetoric. Radhakrishnan has his task cut out. With his affable demeanor, he just might nudge the government and opposition toward better cooperation and less combativeness. अंडरमाइन मीन्स कमजोर किया, वीकेंड, आर्बिट्ररी मनमाना, रैंडम, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कैटेगराइजेशन, रेटरिक मीन्स भाषणबाजी बहस ओरेटरी, एफेबल मीन्स मिलनसार फ्रेंडली, डिमीनर मीन्स व्यवहार चाल ढाल कंडक्ट, नज मीन्स प्रेरित करना एनकरेज, कॉपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, कम्बेटिवनेस टकराव झगड़ालूपन अग्रेसिवनेस, टास्क कट आउट एक इडियम है जिसका मतलब है कठिन जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण काम चैलेंजिंग जॉब, बैटल ग्राउंड्स मीन संघर्ष क्षेत्र अखाड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन। द राज्यसभा हैज बीन अंडरमाइंड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। अंडरमाइन मतलब कमजोर किया गया है, ठेस पहुंचाई गई है, बाय आर्बिट्ररी मनमाने ढंग से किए गए वर्गीकरण के द्वारा, मनमाने ढंग से वर्गीकरण किए गए हैं ऑफ बिल्स, बिल्स के, एज फिनेंस बिल्स वित्त विधेयकों के रूप में, वित्त विधेयकों के रूप में, फिनेंस मतलब पैसा, वित्त, तो विधेयकों को मनमाने ढंग से वित्त विधेयकों के रूप में क्लासिफाई करके वर्गीकृत करके राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। ठीक है, इवन पार्लियामेंट्री कमिटीज, यहां तक कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं यानी कि संसदीय समितियां हैव बिकम बन गई हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव और बिकम की थर्ड फॉर्म है ये बिकम, बन गई हैं बैटल ग्राउंड्स अखाड़ा बन गई हैं, ऑफ सेंसलेस रेटरिक बेकार की बहस का, बेकार की बहस भाषणबाजी बेकार की बहस करने का अखाड़ा बन गई हैं। ठीक है, राधाकृष्णन के सामने है हैज हिज टास्क कट आउट, एक ईडियम है टास्क कट आउट मीन्स कठिन जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, राधाकृष्णन के पास चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। विद हिज अफेबल डिमेनर, अपने मिलनसार, अफेबल मीन्स मिलनसार व्यवहार से, डिमेनर मीन्स व्यवहार से, ही जस्ट वो सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं, वो बस प्रेरित कर सकते हैं द गवर्नमेंट सरकार को एंड ऑपोजिशन और ऑपोजिशन को विपक्ष को। ठीक है, अपने मिलनसार रवैये से अपने मिलनसार व्यवहार से वो सरकार को और विपक्ष को प्रेरित कर सकते हैं टूवर्ड कि वो बेहतर सहयोग से काम करें, बेटर कोऑपरेशन मतलब बेहतर सहयोग के साथ काम करें, एंड लेस कम्बेटिवनेस और कम टकराव, यानी कि वो बेहतर सहयोग और कम टकराव की ओर प्रेरित कर सकें।
ठीक है, अपनी मिलनसार प्रकृति से वे शायद सरकार को और विपक्ष को बेहतर सहयोग और कम टकराव की ओर प्रेरित कर सकें, नज कर सकें। नज मतलब होता है प्रेरित करना। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विधेयकों को मनमाने ढंग से वित्त विधेयकों के रूप में क्लासिफाई करके वर्गीकृत करके राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। यहां तक कि संसदीय समितियां भी बेकार की बहस का अखाड़ा बन गई हैं। राधाकृष्णन के सामने चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। अपनी मिलनसार व्यवहार से वे शायद सरकार और विपक्ष को बेहतर सहयोग और कम टकराव की ओर प्रेरित कर सकें। अब आपके सामने एक पैराजंबल एक्सरसाइज है PQRS, जिसमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं आपके सामने। इन्हें आपको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, प्लेस करना है, जिससे कि एक सही, एक सटीक पैराग्राफ बन सके। ठीक है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो सही ऑर्डर में लगाइए। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए, उसके बाद मिडिल सेक्शन, उसके बाद कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको पैराग्राफ को अरेंज करना है। और ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। आंसर आगे दिए हुए हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।